शर्म आनी चाहिए। 81 विधायकों को शर्म आनी चाहिए, कैबिनेट के मंत्री लोगों को, उन्हीं का पूर्वज है हम लोग। तो झारखंड सरकार को तो उससे सीख लेना चाहिए कि पहला हक बनता है झारखंडियों का, उसके बाद किसी को मिलना चाहिए। जिसके हाथ में खतियान उसी को नौकरी मिलना चाहिए। कि हम झारखंडी को कायर समझे हो क्या? हम कायर नहीं, फायर है। और जब तक हमारा मांगी पूरी नहीं होगा झुकेगा नहीं साला। सरकार बस कहती करती कहाँ है। सरकार ने तो कहा 1932 खतियान लागू करेंगे, वो भी नहीं हुआ सरकार बनने से पहले। सरकार से पूछना चाहेंगे कि आपका झारखंड अलग करने का यही मकसद था कि झारखंडियों को बर्बाद किया जाए, यहाँ के जो मूलवासी हैं उनको बर्बाद किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। मैं हूं शायरतन। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं, पहले माटी फिर पार्टी, ये अलग अलग समुदाय या संगठन के लोग जो है शाहजहानंद चौक से होकर बिरसा चौक तक ये मानव श्रृंखला बना रहे हैं। भाषा का जो आंदोलन है वो अपने चरम पर है, ये आपको तो पता ही होगा, और लगातार इसका विरोध प्रदर्शन किया ही जा रहा है। और आज हमें राजधानी रांची के शाहजहानंद चौक पर अब देखने को मिला, यहाँ पर अलग अलग आदिवासी संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मानव श्रृंखला बना रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर आए हैं, चाहे वो 1932 खतियान हो, नियोजन नीति हो या फिर भाषा को लेकर। हम इन्हीं से कुछ देर में बात करेंगे और जुड़ते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके बैनर है, जो पहले माटी फिर पार्टी। तो यहाँ इनके हम समुदाय के जो लोग हैं, संगठन के लोग, इनसे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ इनका मांग है। क्या मांग है आपका, जो आप यहाँ हमारी कुछ देर में अभी यहाँ से हेमंत सोरेन का काफिला भी गुजरा? हमारी मुख्य 3 मांग ये है कि यहाँ पे जितना भाषा का जितना हो रहा है, सबसे पहले तो स्थानीय भाषा होती है, राष्ट्रीय भाषा होती है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। और हमारे यहाँ स्थानीय भाषा की कोई मान्यता ही नहीं है। जब सारे जगह स्थानीय भाषा की मान्यता दी जा रही है तो हमारे झारखंड में अपनी स्थानीय भाषा क्यों नहीं है? और दूसरी बात ये है कि 1932 का खतियान लागू नहीं किया जा रहा है। इसमें ना नियोजन नीति है, ना उद्योग नीति है, कोई भी नीति नहीं है। पता नहीं कैसे सरकार चल रहा है। और हमारे आने से पहले अपनी मैनिफेस्टो में इसका जिक्र करती है। हाँ, हमेशा बोला जाता है, बस किया नहीं जाता है। और झारखंड को बनाया गया था इसलिए ताकि आदिवासियों का विकास हो सके। इस तरीके से विकास हो रहा है कि आज हमारे अपने ज़मीन को तो छोड़ दीजिए, हमारे पहनान ज़मीन, हमारी जो सामाजिक की ज़मीन है उसको भी लूटा जा रहा है गैर कानूनी ढंग से। हमारी पहनान ज़मीन जिसको कि कोई आदिवासी तक नहीं खरीद सकता है, उसको गैर कानूनी तरीके से दलालों द्वारा दूसरे धर्म में बेचा जा रहा है। सरकार से पूछना चाहेंगे कि आपका झारखंड अलग करने का यही मकसद था कि झारखंडियों को बर्बाद किया जाए, यहाँ के जो मूलवासी हैं उनको बर्बाद किया जाए। कि आपकी बनती है, लोग अगर आंदोलनरत होते हैं, अगर विरोध में उतरते हैं तो ये भी आपकी ही जिम्मेदारी है। इसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। और आप जो है झारखंडियों का, हम ऐसे क्रांतिकारी वीरों के हम वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। तो अब जो हम अपने लोगों के खिलाफ में भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और हम लोग अपना हक अधिकार जो है लेके रहेंगे। एक नया झारखंड, 20 साल का जो काला अध्याय जो था उसको ख़त्म करके हम नए झारखंड की हम शुरुआत करना चाहते हैं। कैलाश यादव जो भोजपुरी मगही को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि अगर भाषा को ऐसे हटाया जाएगा तो हम लोग अलग मगध राज्य का मांग करेंगे। मगध जाए ना, फिर मगध तो है। नहीं, ये हमसे बोल के देखें ना, हमसे बात करें। कहीं बंद कमरों में ये सब जो फालतू की बातें करते हैं ना, सोचे भी नहीं और बोले भी नहीं तो उसका अंजाम क्या होगा ये लोग समझ जाएंगे। बेफालतू की बात यहाँ पर तो मत करें। हमारे अपने पूर्वजों ने, हमारे अगुवाओं ने यहाँ पर कुर्बानी दी है, संघर्ष किया है, और झारखंड उनका हो जाएगा। यहाँ पर झारखंड में वो अपना अलग राज्य बसाएंगे। जाए ना, वो लक्षद्वीप में बहुत सारे द्वीप खाली हैं, चले जाएं अंडमान निकोबार, वहाँ बहुत सारे द्वीप खाली हैं, वहाँ बसाएं अपना अलग राज्य। मगर यहाँ पर ये नहीं होगा, ये संभव नहीं है और ये सोचे भी नहीं। हम ईंट से ईंट बजा देंगे अगर इस तरह की वो बात भी अगर बोलते हैं तो। वो ये भी कह रहे थे कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो सड़कों पर जनसैलाब उतारें, बिल्कुल उतारें। हम लोग भी देखते हैं, हम भी तो पीछे नहीं ना रहेंगे। और फिर ये सारा जो भी कुछ यहाँ पर होगा ना, उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। अभी जैसे कि मुख्यमंत्री का काफिला गुजरा, वो देखिए संदेश, आप लोगों का जो संदेश था उन तक क्या लगता है सदन में ये बात रखी जाएगी? अगर रखनी जाए हम लोग ने तो इसीलिए मानव श्रृंखला बनाया है, ये रास्ता इसलिए चुना चलते सत्र में कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, अफसर सभी इस विरोध को देखें और अपने दिमाग में ये डालें कि ऐसा नहीं चलेगा। हम अल्टीमेटम देते हैं हफ्ता 10 दिन का,
अगर उस बीच में हमारे अधिकारों को लेके जो है जो गलत फैसले लिए गए थे उसको रद्द नहीं किया जाता है, हमारे लिए नीतियां नहीं निर्धारित होती हैं, तो फिर हम लोग वैसी जगह जो एक पवित्र जगह है विधानसभा, जहाँ पर किसी भी राज्य के लिए नीति निर्धारण किया जाता है कानून, हम नहीं समझते हैं ऐसे लोग वहाँ पर बैठने के भी काबिल हैं। उनका कोई अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि जिन्होंने बनाया है, जिनको उनको पहुँचाने का ये जो रास्ता बनाया है उनका बैठने के लिए, तो वही लोग अब उनका रास्ता भी रोकेंगे। तो ये जो है विधानसभा विरोध के घेराव के बाद हमारा और भी चलेगा, चक्का जाम भी करेंगे और फिर तब तक हमारा अपना आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि हमारा अधिकार हमको नहीं मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पीछे जो युवा हुल जोहर का नारे के साथ यहाँ पे विरोध कर रहे भाषा को अब्बा राज का आप लोग नारा लगा रहे हैं। अभी झारखंडी सरकार है, अब्बा दिसुम गुरु के बेटे भी राजगद्दी पर बैठे, उसके बावजूद यहाँ के युवा सड़कों पर है, क्योंकि जो यहाँ की जो सरकार है वो हमारा बात मानने को तैयार नहीं है। अबुआ दिसुम अबुआ राज, मतलब हमारा झारखंड हमारा राज होना चाहिए। यहाँ बाहरी लोग आके बस गए हैं, उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जा रही है, हमारे लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप। जो जितने भी अभी जहाँ भी सेक्टर देखिए बाहरी लोग आके बसे हुए हैं, तो हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि स्थानीय नीति लागू कीजिए ताकि यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं उनको नौकरी मिले। हम लोग की ये मांगे हैं कि 3rd और 4th ग्रेड में कम से कम जो झारखंड के लोग हैं उनको 100% आरक्षण दीजिए। द्वितीय और प्रथम और द्वितीय श्रेणी में आप बाहरी लोगों के लिए आरक्षण दीजिए, अपना उस पर नीति बनाइए। लेकिन जो 3rd और 4th ग्रेड का जो नौकरी है उसमें हम झारखंडियों का अधिकार होना चाहिए। और इसके साथ साथ सरकार को ये तय करना होगा कि बताना होगा इस साल नौकरी की है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो झारखंडी है। झारखंडी हम लोग हैं और हमारा फ़ायदा उनके जो बेटे हैं वो लोग उठा रहे हैं और हमारा तो नौकरी वो लोग खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि स्थानीय नीति खतियान के आधार पर लागू हो ताकि जो एक्चुअल झारखंड है, झारखंडी है, उनका पहचान हो सके और जो बाहरी है उनका पहचान हो सके। झारखंड को अलग हुए 21 साल हो गए। 21 साल में क्या कुछ बदलाव देखे? बिहार के तर्ज पर अलग किया गया था कि ये यहाँ की आदिवासी मूलवासी विकास कर सके, कितना विकास कर पाया? देखिए हम लोग जब से अभी हम लोग युवा के नज़र में ऐसा कुछ हम लोगों के लिए विकास नहीं हुआ है। आपकी सरकार तो कहती युवाओं की सरकार है। सरकार बस कहती है, करती कहाँ है। सरकार ने तो कहा 1932 खतियान लागू करेंगे, वो भी नहीं हुआ सरकार बनने से पहले। सरकार ने कहा कि सरकार बनने से पहले 5 लाख यहाँ रोज़गार का ये निकालेंगे, वैकेंसी कुछ नहीं निकाला। माना मैंने लॉकडाउन यहाँ पे लगा, माना मैंने सरकार को थोड़ा टाइम मिला, लेकिन सरकार उसके बाद भी यहाँ क्या कर रही है? सरकार ने अभी हमारे युवा के लिए कुछ नहीं सोचा ना किया है। इसलिए अभी हमने सोचा है कि अभी जब तक हम लोगों का खतियान स्थापित, हम लोग का नौकरी लागू नहीं हो जाता, खतियान लागू नहीं हो जाता, तब तक हम लोग मांग करते रहेंगे और हम लोग भाषा आंदोलन में भी लगे हुए रहेंगे। क्योंकि जैसे कि देखा जाए बिहार बंगाल से, मतलब बंगाल बिहार से बना, फिर बंगाल से आपका उड़ीसा बना, उन लोगों ने अपने भाषा का मांग किया। क्या नीतीश कुमार ने वहाँ उन लोगों का भाषा का मांग रखा? नहीं रखा। तो हम लोग हेमंत सरकार ही ऐसा क्यों जो हम मगी भोजपुरी की भाषा की मांग रखी है यहाँ? वो तो हटा दिए ना, जब आप लोग हटा दिया तो आप उस पूरा उसका नोटिफिकेशन पढ़िए ना। 3rd और 4th ग्रेड के नौकरी के लिए बस हटाया गया है, बाकी जगह तो रखा गया है। वहाँ क्या होगा? क्या हम लोग 10वीं 12वीं ही पास रहेंगे? बाकी क्या ग्रेजुएशन पास वाले हम लोग नहीं है क्या? हाँ, नोटिफिकेशन आप लोग देखिए, सरकार ने हटाया है, लेकिन 10वीं और 12वीं तक के लिए ये किया है। अब बाकी का ग्रेजुएशन के बाद वाले क्या हम लोग अफसर ग्रेड का हम लोग नहीं भर सकते क्या? हाँ, यहाँ पे हम लोग आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्या? और मैं बाहरी और जो सरकार है उनको कहना चाहता हूँ कि हम झारखंडी को कायर समझे हो क्या? हम कायर नहीं, फायर है, और जब तक हमारा मांगी पूरी नहीं होगा झुकेगा नहीं साला। क्या लगता है अभी सत्र चल रहा है, अभी आप लोगों की जो भी मांगे वो रखी जाएगी और सरकार इस पर कुछ कानून बनाएगा? देखिए सरकार को हम लोग की मांग रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 25 तारीख से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ये चीज़ देख के शांत नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग 25 तारीख से निकले हुए हैं, 25 तारीख से रेगुलर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को ये मांग अभी रखनी चाहिए, जिस तरह हम लोगों को सरकार ने अभी हेमंत सोरेन जी यहाँ से पार हुए, उन लोगों ने देखा है हमें। इस बात को उन्हें रखना होगा। अभी हमारी इतने वैकेंसी नहीं कर रहे, हमारे युवा पढ़ेंगे कैसे? पढ़ाई में हम लोग का ध्यान ही कहाँ से जाएगा? जबकि हम लोग आंदोलन ही दिन रात करेंगे। तो सरकार को ये चीज़ समझना है, हम लोगों का मांग को रखना ही होगा। जब हर राज्य में अपना स्थानीय नीति लागू है तो हेमंत सरकार को भी सुनिश्चित करना होगा कि यहाँ का भी अपना स्थानीय नीति लागू हो और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार में ज़्यादा फायदा हो, इस तरह का नीति बनाना चाहिए। अभी भी मुख्यमंत्री का काफिला पास हुआ है, लगता है कि संसद पहुँच गया हो।
हाँ, हम लोग संदेश देने के लिए ही आज मानव श्रृंखला का कार्यक्रम किए थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बुनियादी सवाल है उस पर चर्चाएं नहीं हो रही है। जैसे आपने बिना पूछे समझे यहाँ पर बाहरी भाषा भोजपुरी मगही को आप कानून मान्यता दे रहे हैं, और यहाँ का जो 9 क्षेत्रीय भाषा है जनजाति सहित उसको आपने विचार नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, स्थानीय नियोजन नीति आप जो है 20 वर्षों से आपने बनाया नहीं है। इसके अभाव से यहाँ के छात्र नौजवान बाहर अन्य राज्य में जाकर के दर दर की ठोकर खा रहे हैं, नौकरी के लिए तड़प रहे हैं। आज आप देखते होंगे कि आज अभी भी हमारे जो माँ बहन हैं वो दतुन पते बेचने के लिए रांची आती है, यहाँ पर भी जो है कहीं दाई का काम करती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपको जन्मत दिया है यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग, तो आप इतना घमंड मत करिए। यदि कोई आंदोलन करता है, यदि कोई पदयात्रा करता है, तो सभी मिल बैठ करके जो इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमें लगता है ये आदमी आतानासा हो गया है, क्योंकि जब प्रजातांत्रिक देश में कोई भी आंदोलन करते हैं तो संज्ञान ली जाती है, लेकिन इन्होंने कभी भी विचार नहीं करने का काम किया है। इसीलिए मैं अपील करना चाहता हूँ, आज सदन चल रहा है, सदन में चर्चा होनी चाहिए और मांग करना चाहते हैं सभी दलों का, जितने भी पार्टी हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे वो आजसू हो, एक मंच पर बैठ करके सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और इसको निराकरण किया जाए। क्योंकि देखिए, जब संविधान सभा बन रहा था तो हमारे मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, कोई बातों को लेकर के यदि समाजवाद देखना है, यदि डेमोक्रेसी देखना है, तो झारखंड के आदिवासियों के बीच जाइए और डेमोक्रेसी पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो हम मांग करना चाहते हैं यहाँ पर खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू की जाए और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर संविधान के अनुच्छेद 371D के तहत, ताकि यहाँ के 100% आदिवासी मूलवासी को नियोजन में भागीदारी हो। हम नियोजन के साथ साथ यहाँ के जो है ठेकेदारी, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के मूल अधिकार को लेकर के भी हमें भागीदारी चाहिए। आपने कहा था कि 25 करोड़ का ठेका यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को देंगे, आपने क्यों नहीं इस पर नीति बना रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो है बाहरी शक्ति यहाँ के जो पिंजरे में आपको बंद कर दिया गया है, और जो माफिया तत्व बोलते हैं, जो नौकरशाह बोलते हैं, वो करते हैं। ये भूल जाइए, लोकतंत्र में जनता बैठाती है सीट में तो हटाने का काम करती है। तो इसलिए हमारा मांग होगा, आज यदि चर्चाएँ नहीं होती है तो हम लोग 14 मार्च 2022 को विधानसभा घेरने का काम करेंगे और पूरे राज्य के कोने कोने से जनता आएगी और उलगुलान का इतिहास रचेंगे और बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के तर्ज पर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। और इनके जो हमारा मुख्यमंत्री है, आदिवासी मुख्यमंत्री, इनका दिमाग नहीं खोल रहा है, वो खोलने का काम करेंगे हम लोग 14 मार्च को। के बाद वो बातों को नहीं कर रहे हैं। मजबूरी क्या हो सकती है? डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र में मजबूरी हो जाता है। तानाशाह कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। जब पावर मिल जाते हैं, जनमत मिल जाता है, पैसा कौड़ी मिल जाता है तो भूल जाता है। उनके यहाँ मैंने कहा कि ये कोकस में घेरे हुए हैं, उनको पिंजरे में बंद कर दिया गया है। और माफिया तो वहाँ के जो भू माफिया हो, चाहे नौकरशाह हो, जो झारखंड का विकास नहीं चाहता है, उसको कुछ के जो बोलता है वही करता है। कि आपको झारखंड की बात को नहीं करना है, आप जो अन्य प्रदेश की बात है उसको करना है। तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक इच्छा शक्ति है यहाँ के मुख्यमंत्री को, यही कारण है। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ विपक्ष वाले लोग भी डुलमुल रवैया अपना रहे हैं। इसलिए आने वाला समय में जान लीजिए, जितने नौजवान हैं यहाँ पर सब विधायक लड़ेंगे, नया पार्टी बनाएंगे। ये मत मुगालते में रहे कि हम लोग पार्टी चला रहे हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। लोकतंत्र जनता में बसता है, जनता की भी सोवरेंटी बसता है। इसलिए हम लोग का मांग है कि अविलंब जो है यहाँ स्थानीय नीति खतियान के आधार पर लागू की जाए। सबसे पहले आप प्रेस बंधुओं को माध्यम से 3.25 करोड़ जनता का भावना को मैं मुख्यमंत्री के सामने रखने का काम कर रहा हूँ। हम लोग 1 महीना से लगातार निरंतरन हम लोग डिसिप्लिन में रहकर हम लोग अपनी मांग को सरकार को सुनाने का काम कर रहे हैं, अवगत कराने का काम कर रहे हैं। आज झारखंड बने हुए 21 वर्ष गुजर गया है। 21 वर्ष में यहाँ एनडीए भी राज किया, यूपीए भी राज किया। यहाँ एनडीए 17 साल राज किया। एनडीए के साथ में आजसू गठबंधन थी और बीजेपी। ये दोनों कभी नहीं चाहा कि झारखंड के लोगों के साथ में भला हो, झारखंड में नीति और नियम लागू हो, झारखंड के यहाँ के नौजवानों के हाथों में नौकरी हो, यहाँ के बेरोजगारों को दूर करे। ये लोग कभी नहीं सोचा। ये लोग झारखंड बनने के बाद एक भी नियम नीति लागू नहीं बनाया झारखंड हित के लिए। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब मध्य प्रदेश में वहाँ की सरकार, बीजेपी की सरकार, वहाँ के लोगों को नौकरी देती है और पहला प्राथमिकता देता है। बिहार की सरकार जब शिक्षक नियुक्ति होती है तो पहला निवासी बिहार का होना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब बिहार और
और अन्य राज्यों में वहाँ का सरकार अपना लोगों को देख रही है, अपना निवासी को देख रही है, तो झारखंड सरकार को तो उससे सीख लेना चाहिए कि पहला हक बनता है झारखंडियों का, उसके बाद किसी को मिलना चाहिए। जिसके हाथ में खतियान उसी को नौकरी मिलना चाहिए, जिसके हाथ में खतियान उसी को प्राइवेट में भी नौकरी मिलना चाहिए। जो 70 पर आपने कहा था कि हम जब भी सरकार में आएंगे तो 75% लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सभी जगह में नियुक्ति करेंगे। कहाँ गया वो आपका वादा? आज आपको यहाँ से लेके आप विधानसभा तक हमारे भाई बंधु आदिवासी मूलवासी जितने भी रोड में शर्म आनी चाहिए 81 विधायकों को, शर्म आनी चाहिए कैबिनेट के मंत्री लोगों को। उन्हीं का पूर्वज है हम लोग, उन्हीं का भाई बहन है। क्या उन लोग को देख के उसको पीड़ा नहीं हो रही है? दुनिया हंस रही है, लेकिन इनको अब कब समझ में आएगा कि झारखंड के हित के लिए नियम कानून बनाए, यहाँ का उन बच्चों के लिए, भविष्य के लिए एक अच्छा पहल करे, जिससे हम लोग को दोबारा रोड में नहीं आना पड़े।